हेलो स्टूडेंट, सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से इतिहास के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी सीजन में आ चुके हैं, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण नहीं था? ऑप्शन 4 है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी समिति राइट आंसर है। समिति शब्द का सीधा संबंध प्राचीन भारत में राजनीतिक और सामाजिक सभाओं से है, जो राजा को सलाह देने और निर्णय लेने में मदद करती थी। यह शब्द समिति ऋग्वेद और उत्तर वैदिक साहित्य में भी पाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 4 है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए राम मोहन राय राइट आंसर है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा और जाति व्यवस्था की जैसी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए समर्पित थे। भारतीय समाज को आधुनिक बनाने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिद्ध और कन्हू निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी विद्रोह के नेता थे? ऑप्शन 4 है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी संथाल राइट आंसर है। संथाल विद्रोह दो संथालों भाइयों सिद्धू और कन्हू मुर्मू ने 10,000 संथालों को संगठित किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का ऐलान किया। आदिवासियों ने अंग्रेजों को अपनी मातृभूमि से भगाने की शपथ ली। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 कवियों पंपा, पोत्रा और रत्रा को के 3 रत्न कहा जाता है। ऑप्शन 4 है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए कन्नड़ साहित्य राइट आंसर है। कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न पंपा, पोत्रा और रत्रा 10वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण कवि थे। इन्हें कन्नड़ साहित्य के स्वर्ण युग का निर्माता माना जाता है। ये तीनों कवि जैन धर्म से प्रभावित थे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई? ऑप्शन इसमें 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 राइट आंसर है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रण करने के लिए पारित किया गया एक अधिनियम था। पिट्स इंडिया एक्ट ने दोहरी सरकार की स्थापना की। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में 1792 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा दरोगा प्रणाली की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन 4 है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस राइट आंसर है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1792 में पुलिस सुधारों के तहत दरोगा प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रत्येक जिले की पुलिस को जिला न्यायाधीश के अधीन रखा गया। अब हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को आहत या राष्ट्र नामक उप विभागों में विभाजित किया गया था, जिसका अर्थ जिला था? ऑप्शन 4 है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी सातवाहन राइट आंसर है। सातवाहन साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधाओं के लिए आहर
या राष्ट्र नामक इकाइयों में विभाजित किया गया था, जिन्हें आधुनिक जिले के समान माना जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तोल्काप्पिया द्वारा लिखित सबसे प्रारंभिक तमिल साहित्य है। ऑप्शन 4 है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए तोल्काप्पियम राइट आंसर है। तोल्काप्पियम एक प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ है। यह तमिल साहित्य का सबसे पुराना जीवित ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ नूरपा के रूप में भी लिखा गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय राजनेता को लोकनायक कहा जाता था? ऑप्शन इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण राइट आंसर है। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता भी थे। इन्होंने 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांड्य साम्राज्य का उल्लेख सबसे पहले मेगस्थनीज ने किया था, जिसने कहा था कि उनका साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। उनकी राजधानी थी। ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी मदुरै आपका राइट आंसर है। मेगस्थनीज एक यूनानी राजनयिक और इतिहासकार थे। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लगभग 300 ईसा पूर्व पांड्य साम्राज्य का उल्लेख किया है। पांड्य साम्राज्य एक प्राचीन तमिल साम्राज्य था। हमारे क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते रहें। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।